नमस्कार दोस्तों, गुप्ता स्टडी आईक्यू जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस सेट का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये रज़िया सुल्तान थी। ये कौन थी दोस्तों? ये रज़िया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? तो ये कौन थे? तो ये जतीन दास थे। कौन थे ये? जतीन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो ये किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? ये किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो ये चोल कला का सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो किस देश में शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में। किस देश में शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व राजस्व मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो अकबर की सहायता किसने की थी? ये टोडरमल ने की थी। किसने की थी? टोडरमल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? ईस्वी था 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? ये किसने स्थापित किया था? ये सवाई जयसिंह ने स्थापित किया था। किसने दोस्तों? सवाई जयसिंह ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो ये पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में हुआ था। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो ये हर्षचरित के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट। दोस्तों ये सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो ये आज़ाद हिंद फौज 1942 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1942 में बनाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? तो पहला विभाजन कहाँ हुआ था? तो ये सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये सूरत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जेम्स है हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। और पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट। क्या था? इनको भी दोस्तों याद रखना है, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 40 नंबर, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है दोस्तों। क्या है? बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो ये केरल की राजभाषा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये भूकंप तरंगें किस में दर्ज की जाती है? तो भूकंप तरंगें जो है हम लोग सिस्मोग्राफ में दर्ज करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों? सिस्मोग्राफ में दर्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो ओजोन संरक्षण हमें किससे प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से। किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? जब हम नीले कांच को गर्म करेंगे तो इसमें किस रंग की चमक होगी? तो ये लाल रंग की चमक होगी। किस रंग की होगी? लाल रंग की चमक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा शहर है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक कहने का मतलब एसआई यूनिट क्या है? तो शक्ति का एसआई यूनिट क्या है? तो ये वाट है। क्या है दोस्तों? ये वाट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें, दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां हैं जो दक्षिण भारत की नदियों में से क्या है? एक है। और क्या है? नदियों में अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री
सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में। ठीक है, सागौन, सागौन किस वन का उत्पाद है? तो ये किस मानसूनी वन का उत्पाद है? ये किस वन का उत्पाद है? मानसूनी वन का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? ये गुजरात राज्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? तो हम लोग जैसे कि जानते हैं दोस्त, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? नेपाल में है। ये कहाँ पे है? नेपाल में। दोस्तों इसका जो है ऊंचाई भी हम लोग को याद रखना है। ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। क्या है? 48 मीटर। कहीं पे दोस्तों 8,850 मीटर भी देखने को मिलेगा कहीं पे लिखा, तो दोनों में से कोई भी मिलेगा उसको टिक कर देना है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील क्या है? तो ये मिश्र धातु है। क्या है दोस्तों? ये मिश्र धातु है। ठीक, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, धान में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? तो धान में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? तो ये बाजरा की होती है, बहुत कठोर होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है दोस्तों। कहाँ पे है? ये जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो ये दोस्तों याद रखना है, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? ये पूर्ण चंद्र यानी कि पूर्णिमा के दिन। किस दिन हो सकता है दोस्तों? ये पूर्णिमा के दिन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। ये क्या है? असम में, और सबसे पुराना तेल क्षेत्र भी है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष चांसलर सामान्य रूप से कौन होता है? ये कौन होते हैं दोस्तों? ये राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 32 नंबर कहता है, भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? ये किनके हस्ताक्षर रहते हैं? तो ये सचिव, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कौन था? तो अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कौन था? तो ये कुत्ता था। ठीक, इनका नाम क्या था दोस्तों? ये लाइका। क्या नाम था इनका? लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH7। ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ये वाराणसी और कन्याकुमारी। किन 2 स्थानों को जोड़ता है फ्रेंड? वाराणसी और कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में जाना जाता है, तो इनका मुख्यालय आपको बताना है। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो ये लियोन्स फ्रांस में है। कहाँ पे है दोस्तों? लियोन्स फ्रांस में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है दोस्तों, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हम लोग के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं? तो ये कौन सा बैंक है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। कौन सा है दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो ये कौन है दोस्तों? ये मोरारजी देसाई हैं। ये कौन है? मोरारजी देसाई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये द्रोणिका बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये द्रोणिका बेसिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? ये किसके जरिए प्राप्त होती है दोस्तों? उत्पाद शुल्क के द्वारा। किनके द्वारा प्राप्त होती है? ये उत्पाद शुल्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी? तो ये किस देश में शुरू हुई थी? तो ये इंग्लैंड में शुरू हुई थी। किस देश में शुरू हुई थी दोस्तों? ये इंग्लैंड में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस सेट का हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन है, सारे
क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्रक में होती है? तो ये किस क्षेत्रक में होती है? तो ये घरेलू क्षेत्रक में। किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? घरेलू क्षेत्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो ये किसकी सर्वोच्चता होती है? तो संविधान की। संविधान क्या होती है? सबसे ऊपर है दोस्तों हमारे देश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है दोस्तों? ये लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, हवाला बाजार किससे संबंधित है? तो ये हवाला बाजार किससे संबंधित है दोस्तों? गैर कानूनी से। किससे है? गैर कानूनी से। हम लोग का 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो आपको बताना है दोस्तों, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये वित्त मंत्री। ये कौन प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेट का 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? तो किनको हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग के जरिए से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो ये याद रखना है फ्रेंड, 2 वर्षों में एक बार किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? 2 वर्षों में एक बार किए जाते हैं। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है। इसके जो सदस्य होते हैं, इसका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। ये कभी जो है समाप्त नहीं होते हैं। ये क्या है? अस्थाई सदन है। इसलिए आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, 1/3 जगहों को भरने के लिए 2 वर्षों में एक बार चुनाव किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो ये 1975 में काम करना शुरू किया था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।